हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर सीरीज 2.0 चल रही है, जिसमें मैं आपको AWTPO और अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव जिसमें भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सिलेबस आता है उसे मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैंने आपको बेसिक डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद मैं सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, समय वेस्ट हमें करने की आदत नहीं है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से सब चीजें समझ में आएगी और आपको पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा यहाँ पे कंप्यूटर का। इसके बाद जैसे ही हमारा ये थ्योरी वाला पोर्शन खत्म होगा, उसके बाद मैं MCQ सीरीज शुरू कर दूंगा कंप्यूटर की, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे पत्र लिखने, संगीत सुनने या कोई वीडियो देखने जैसे कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन किया और विकसित किया गया एक प्रोग्राम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं? पत्र लिख सकते हैं, संगीत सुनने या कोई वीडियो देखने जैसे कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन और विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर होता है। उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चले थोड़ा, तो समझेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य के जो काम आते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं स्वयं निर्धारित सॉफ्टवेयर जो आगे से हमें स्वयं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम यहाँ चीज कुछ नहीं है, अभी तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है यहाँ पे। क्या है कि पत्र लिखने, संगीत सुनने, कोई वीडियो देखने, कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन और विकसित किया गया एक प्रोग्राम होता है, उसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, एक स्वयं निर्धारित सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर। तो सीधा सीधा एग्जांपल आएगा कि निम्न में से क्या है ये, तो आप सीधा एग्जांपल ध्यान रखेंगे। तो वर्ड प्रोसेसर के कुछ एग्जांपल्स है, वो आप ध्यान रखिए कि वर्ड प्रोसेसर के अंदर आता है एक तो MS वर्ड आता है, वर्ड पेड आएगा, एक वर्ड स्टार आता है, एक कोरल, एक वर्ड परफेक्ट और एक गूगल डॉक्स। ये वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? तो आपकी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या है? तो MS वर्ड आएगा, वर्ड पेड आ जाएगा, एक वर्ड स्टार है, एक कोरल है, और एक वर्ड परफेक्ट है, और एक गूगल डॉक्स। तो ये वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं? तो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर, उसमें जैसे MS एक्सेल, हमारा इसमें डाटा रहता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा डाटा रखा जा सके उसको हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर। जैसे MS एक्सेल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। फाइल मेकर कोई भी फाइल बना ली तो उसमें हमारा डाटा होगा, तो वो हमारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहलाएगा। डी बेस होता है, ठीक है, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है, एक तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक होता है क्लीपर, एक होता है माई SQL, और एक होता है फॉक्स प्रो। ठीक है, तो ये सब चीजों में क्या होता है? हमारा डाटा रहता है इन सब चीजों में, तो ये इसको हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, रटेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो सीधा आएगा इनमें से फाइल मेकर क्या है। तो आपको पता होगा कि फाइल मेकर के अंदर डाटा होता है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर आप क्लिक कर देंगे। क्लीपर भी एक डाटा का ही रूप होता है, तो क्लीपर क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। माई SQL मतलब खुद की हमारी क्या फाइल है, तो वो हो गया माई SQL, उसमें भी हमारा डाटा होगा, तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर होगा। फॉक्स प्रो, ठीक है, किसकी फॉक्स है? हमारी खुद की फॉक्स है, तो वो डाटा रखती होगी, तो इसलिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर फॉक्स प्रो। ऐसे आप याद कर सकते हैं थोड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। एक आपने पढ़ा होगा कि वेब ब्राउजर। निम्न में से वेब ब्राउजर का कौन कौन सा उदाहरण है? तो वेब ब्राउजर के आप उदाहरण ध्यान रखेंगे। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स के नाम से जाना, वो भी एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये भी सब क्या है? इंटरनेट हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, सब वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ओपेरा, ओपेरा भी एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद करेंगे कि निम्न में से गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। इंटरनेट क्या है? एक वेब ब्राउजर है। एक्सप्लोरर क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। ओपेरा निम्न में से क्या है? ओपेरा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं आपको
इसको क्लीन कर देता हूँ जिससे आपकी स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगी, जिससे आपको क्लियर दृश्य होगा। ठीक है, और आप आपके नोट्स बनाते रहें साथ साथ। ठीक है, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। और चीजों को पढ़िए, ठीक है, समझिए, थोड़ा सा कोशिश करोगे आप चीजें और मैं इतना कह सकता हूँ कि कंप्यूटर में से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि पूरा कोर्स जिससे आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, एग्जाम रेलेवेंट इसके अंदर आपको कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। जैसे एडोब फोटोशॉप होता है, वो मल्टीमीडिया प्रोसेसर का काम करता है पूरा। ठीक है, तो पेन लेता हूं मैं, एक सेकेंड। क्या ये पेन आ गया? ठीक है, तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आता है हमारा, एक तो आता है एडोब फोटोशॉप आता है, एक आता है पिकासा, एक आता है इसमें बीएलसी मीडिया प्लेयर, और एक होता है विंडो मीडिया। ये हमारा मल्टीमीडिया, जिसके अंदर मीडिया लगा होगा तो 100% मीडिया के अंदर आएगा। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के उदाहरण है हमारा एडोब फोटोशॉप, पिकासा, बीएलसी मीडिया प्लेयर और एक विंडोज प्लेयर। ठीक, नेक्स्ट मेलिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं उसके एग्जांपल देखते थे। मेलिंग सॉफ्टवेयर में आप एक एग्जांपल ध्यान रखेंगे, उसका नाम है एमएस आउटलुक। ठीक है, ये मेलिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रेजेंटेशन जो हमारा एमएस पावर पॉइंट होता है वो हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में काम आएगा, तो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। मेलिंग सॉफ्टवेयर का ध्यान रखेंगे आप, एमएस आउटलुक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में आएगा हमारा एमएस एक्सेल, लोटस 123। ये हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से मेलिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। तो आप टिक लगाओ, आपको पता होगा तो आप करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, तो आप याद करो इनको। एमएस आउटलुक एक मेलिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण है एमएस एक्सेल और लोटस 123। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर क्या होता है कि एक स्थायी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित करता है, वो हमारा फ्रेमवेयर कहलाता है। निम्न में से फ्रेमवेयर का उदाहरण क्या है, तो बायोस है। बायोस की मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले फुल फॉर्म बताई थी। क्या बताई थी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके आप फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे बायोस की। तो फ्रेमवेयर क्या होता है कि एक स्थायी सॉफ्टवेयर सिस्टम है। क्या होता है फ्रेमवेयर? स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। फ्रेमवेयर स्थायी सॉफ्टवेयर है जो रीड ओनली मेमोरी में निहित होता है, हमारा फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर का एक एग्जांपल है बायोस। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है कि मतलब फ्री मतलब फ्रीडम। सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन स्रोत कोड उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीवेयर के आप एग्जांपल ध्यान रखेंगे। एक तो होता है स्काइप, एक होता है एडोब रीडर। ये हमारा फ्रीवेयर के उदाहरण है, स्काइप और एडोब रीडर। ठीक है, तो निम्न में से फ्रीवेयर का एग्जांपल कौन है? एक तो स्काइप है और एक एडोब रीडर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर थे, ठीक है, वो दो टाइप के बताए थे मैंने। एक तो हमारा बताया था मैंने सामान्य उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर, और एक बताया था स्वयं निर्धारित वाले सॉफ्टवेयर। तो सामान्य उद्देश्य के हमारे काम आने वाले सॉफ्टवेयर कौन से? एक तो मैंने बताया आपको एडोब फोटोशॉप, मोजिला, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट टूल, कैलके आदि हमारे सामान्य सॉफ्टवेयर है। स्वयं निर्धारित सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं? जैसे हमारी खुद की कोई वेबसाइट है, खुद की हमारा कोई ऐप बना लिया, तो वो हमारा स्वयं निर्धारित सॉफ्टवेयर हो गया। स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर, हमारा कोई स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हमने खुद का बना लिया, तो वो हो गया स्वयं डिजाइन, खुद के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर, वो स्वयं निर्धारित सॉफ्टवेयर होते हैं। और एक जो सब जगह काम आते हैं वो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने साथियों के पास शेयर करें। ठीक है, जिससे मुझे खुद को मोटिवेट मिलेगा, तो आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट